नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 10 पास करने के बाद जो छात्र इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक चांस होता है कि वो 11वीं में मैथ्स लें और इसके बाद 12वीं में मैथ्स कंप्लीट करने के बाद वो AIEEE, IIT या जो भी इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं वो टेस्ट देकर इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकते हैं। और साथ ही एक चांस ये भी होता है कि वो चाहें तो 10वीं के बाद डायरेक्ट प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट देकर और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। तो यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए ये प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, जिसका उपयोग करके वो जल्दी ही कॉलेज में जा सकते हैं और यहाँ पर कैंपस आने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जॉब मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के जो आवेदन हैं वो व्यापम के माध्यम से भरे जाते हैं और उसके आवेदन भरना प्रारंभ हो गए हैं। उसी से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको पहले जो विज्ञापन है वो विज्ञापन दिखाएंगे, इसके बाद आपको रूल बुक भी दिखाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार की आवेदन प्रक्रिया रहेगी और किस प्रकार से आप आवेदन करके और इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले विज्ञापन देखते हैं और इसके बाद फिर रूल बुक देखते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए पहले विज्ञापन देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो विज्ञापन। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2019 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 2 अप्रैल से ये आवेदन भराना प्रारंभ हो गए हैं और अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2019 है। आप यदि आवेदन भरते समय कोई गलती करते हैं तो उसमें संशोधन भी 2 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर समय सारणी इस प्रकार से है कि जो परीक्षा है वो 9/5/2019 मतलब 9 मई को होगी। यहाँ पर 2 चरण होंगे। प्रथम चरण पहली पाली जो है वो 7 से 8 के बीच रिपोर्टिंग और 8:30 से 9 8:50 से 9 के बीच महत्वपूर्ण निर्देश और उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11, 2 घंटे का, मतलब 2 पाली रहेंगी। आप जिस भी पाली में अपना समय आपको मिलता है उस पाली में जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। परीक्षा शहर की बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, सीधी, गुना, बालाघाट एवं कटनी ये एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे जहां पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो आपके आसपास जो भी शहर होगा उस शहर को आप एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चुन सकते हैं। अभी आवेदन किस प्रकार से भरना है? आवेदन भरने के लिए आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आवेदन भरना होगा। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये परीक्षा फीस रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रहेगी। साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कियोस्क के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो आपको MP ऑनलाइन का पोर्टल का जो शुल्क है 70 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके यदि आप खुद आवेदन भरते हैं तो आपको पोर्टल शुल्क 40 रुपये देना होगा। अभी जो आरक्षण तालिका, सीटों का विवरण, आयु संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता, जो सब कुछ है ये आपको PE की वेबसाइट पर मिलेंगे। तो हम आपको अभी इस विज्ञापन के बाद आपको PE पर जो रूल बुक डाली हुई है वो रूल बुक और दिखा देंगे, जिसमें योग्यता और आयु वगैरह क्या है सब आपको उसके माध्यम से बता दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से PPT के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो भी छात्र PPT के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो MP ऑनलाइन के माध्यम से या खुद घर बैठकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल 2019 तक ही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं जो प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की जो रूल बुक है उस रूल बुक में और क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़कर पूरा दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की रूल बुक, जहाँ पर आपको पूरे विस्तार से बताया गया है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो आपको बता चुके हैं कि 2/4/2019 से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। अंतिम तिथि 16/4/2019 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 2/4/19 से 21/4/19 के बीच रहेगी। परीक्षा दिनांक 9/5/2019 गुरुवार है। फीस आपको 400 और 200 रुपये है। साथ ही पोर्टल का शुल्क 70 और 40 रुपये अलग अलग है।
यहाँ पर जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार पाली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सुबह की पाली में देना है या दोपहर की पाली में देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो आप रूल बुक को डाउनलोड कर जो भी व्यापम की सभी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एक ही तरीके की डॉक्यूमेंट्स अपनाए जाते हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी यहाँ पर आपको और विस्तार से बताते हैं कि आगे और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर अभी प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम दिए हुए हैं। आप इन नियमों को पढ़ लें कि SC, ST, OBC जनरल के लिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, आगे बताया गया कि किस प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से किस शब्द के मतलब क्या है। तो चलिए पहले आपको यहाँ से स्थानों की उपलब्धता दिखा देते हैं। यहाँ पर स्थानों की उपलब्धता के बारे में बताया गया कि मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इनमें 95% जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रहेंगी और 5% जो सीटें हैं वो अनिवासी भारतीय के लिए रहेंगी। यदि अनिवासी भारतीयों की जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाती हैं तो वो मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है कि आरक्षण 16, 20, 14% सीटों का जो आरक्षण है, जो नियमानुसार रहता है, वो आरक्षण यहाँ पर रहेगा। तो इन सब चीज़ों से अभी हमें को मतलब नहीं है। अभी फ़िलहाल में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आगे जाके तो विकलांग उम्मीदवारों के बारे में दिया गया है, आप इस को डाउनलोड कर लें। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि आपके पास NCC का B प्रमाण पत्र आप उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर 2% स्थान आरक्षित रहते हैं जो NCC के B सर्टिफिकेट होल्डर छात्र रहते हैं। यदि आपने स्कूल लेवल पर A सर्टिफिकेट कर लिया है तो वैसे यहाँ पर यदि देखा जाए तो PPT में जो छात्र रहते हैं वो A सर्टिफिकेट ही पास कर पाते हैं स्कूल लेवल पर। B सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कॉलेज लेवल पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी शैक्षणिक योग्यता की बात है तो सबसे पहले प्रवेश हेतु जो पात्रताएं हैं, सबसे पहला चीज़ है भारत का नागरिक हो। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन तथा गणित मुख्य विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होने के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की 10वीं कक्षा की परीक्षा या SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किंतु फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु उम्मीदवारों को विज्ञान तथा गणित मुख्य विषयों का बंधन लागू नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के बारे में बात जो की जा रही है वो 12th लेवल पर आती है। यहाँ पर 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो हैं वो विज्ञान के अंदर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं जो विज्ञान सब्जेक्ट है, और गणित एक पृथक सब्जेक्ट होता है। तो वैसे शैक्षणिक योग्यता में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 10वीं यदि आप पास हैं तो आप PPT के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो MP के जो छात्र हैं यदि वो कक्षा 10 पास हैं, और वैसे जो जिन छात्रों ने अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। रिजल्ट आने से पहले वो आवेदन कर देना चाहिए उन्हें, यदि उन्हें उम्मीद है कि वो 10वीं में पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई है, उनको आप ध्यान से पढ़ लें। फिलहाल में 10वीं पास छात्र जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रवेश के कुछ नियम दिए हैं, प्रवेश की प्रक्रिया दी है, किस प्रकार से काउंसलिंग होगी, किस प्रकार से सीटें मिलेंगी, प्रवेश हेतु जो चयन की पद्धति है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए PEB भोपाल द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा रसायन जैसे विज्ञान विषय जो है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है, तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में PPT 2019 आयोजित की जाएगी।
प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन विषय के 50-50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। तो यदि 10वीं में आपने विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें जो पार्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 प्रश्न आएंगे और गणित के 50 प्रश्न। इस प्रकार से 150 प्रश्न परीक्षा में आएंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे और इन्हीं के नंबरों के आधार पर डिसाइड होगा कि आप कितने अंक ला पाते हैं। ठीक है, योग्यता क्रम की सूचियां हैं किस प्रकार से बनेंगे, आप इसको पूरी जो रूल बुक है उसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो कि ये पॉइंट था और हमने ध्यान नहीं दे पाया। किस प्रकार से जो प्रवेश हैं वो रद्द किए जा सकते हैं और कहाँ किस प्रकार की वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें अगर सिलेबस दिया है तो आपको सिलेबस भी दिखा देते हैं। आगे थोड़ा स्क्रॉल करके हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया है। निजी संस्थाओं में प्रवेश के नियम दिए हैं, स्थानों का आवंटन दिया है, अन्य पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन वगैरह बताया गया है जो भी है। तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे काम का अंकों का अधिभार, यहाँ पर ठीक है प्रवेश का क्रम है। तो काफ़ी बड़ी रूल बुक है, आप रूल बुक को देख लें। इसमें शायद सिलेबस भी दिया होगा। आप रूल बुक को जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको आप अच्छी तरीके से जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर समय दिया है किस प्रकार से आपको समय दिया जाएगा, तो उसका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है। तो चलिए आगे लास्ट में देख लेते हैं अगर सिलेबस दिया होगा तो। ये आवेदन करने की प्रक्रिया दी है। यदि आप चाहें तो घर से भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, स्कैनर की आवश्यकता होगी यदि डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिलेबस ये दिया हुआ है। आप जब पेज नंबर आगे जो कौन सा पेज नंबर है अभी अपन देख लेते हैं, ये 48 का 49 पेज नंबर 49 पे जब आएंगे तो यहाँ पे भौतिक शास्त्र 50 प्रश्न 50 अंक, रसायन शास्त्र 50 प्रश्न 50 अंक और गणित के 50 प्रश्न 50 अंक के, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से 150 प्रश्न 150 नंबर के होंगे। यहाँ पर कोर्स का स्ट्रक्चर दिया है। ये जो कोर्स का जो सिलेबस है वो 10th लेवल का ही रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 10th के एग्ज़ाम यदि अभी दिए हैं तो आपको ये सिलेबस काफ़ी अच्छे से पता होगा। और यहाँ पर विस्तार से भी बताया गया है कि जो मैथमेटिक्स रहेगा उसमें कौन से जो हैं वो कितने नंबरों के आएंगे, क्या क्या हिसाब से दिया, तो पूरा आप ध्यान से पढ़ लें। और यहाँ मैथ्स के बाद अपन आगे चलते हैं और कौन से सब्जेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रपत्र वगैरह दिए हुए हैं, जो भी प्रपत्र आवश्यकता इनकी होती है। ठीक है, तो ये आ गया है यहाँ पर साइंस का ये यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ये मैथ्स का दिया हुआ है। तो दोनों सिलेबस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 49 पेज नंबर से 49, 50, 51। तो इसको आप ध्यान से देख लें और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय कोई परेशानी ना आए। और भी इससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि आपको इसमें कोई समस्या ना हो। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि मैंने देखा है जो गांव के लिए जो छात्र रहते हैं उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि पीपीटी क्या होती है। और जब वो 11th 12th कर लेते हैं, और बहुत से छात्रों को मैंने देखा है कि 11th 12th करने के बाद वो पीपीटी का एग्ज़ाम देते हैं। कई छात्र तो 2 साल यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि पीपीटी कोई चीज़ होती है और फिर वो पीपीटी में जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो 10वीं के बाद ही पीपीटी का एग्ज़ाम दे दें। और अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है ये पीपीटी का एग्ज़ाम देकर इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने का, क्योंकि इसके बाद जो छात्र इन कॉलेजों में प्रवेश ले लेते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो कैंपस आते हैं वो ज़्यादातर पीपीटी के छात्रों को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये छात्र कम उम्र के होते हैं और उनको काफ़ी अच्छे से सिखाया जा सकता है जो भी उनके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप पीपीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग में आपका भविष्य काफ़ी अच्छा बन सकता है, बशर्ते आप 11th 12th 2 साल करने के बाद
फिर जाकर इंजीनियरिंग करें। तो इससे अच्छा है आप पीपीटी के माध्यम से ही परीक्षा दें और कॉलेजों में प्रवेश ले लें। तो यदि आपको कोई और समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।